ये मियाजाकी आम है, भारत में क्या पूरी दुनिया का सबसे महंगा आम। और इसका जो सेंट है ना वो अभी तो यहाँ से दूर से आ रहा है मुझे। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं इसका डाल ये ऐसा झुका हुआ रहता है या फिर ये वजन नहीं, से? ये वजन से, फल के वजन से। जैसे ये वजन देख रहे हैं हम लोग। रत्नागिरी या कोंकण का। हाँ हाँ, ये हापुस आम है, जो बहुत फेमस आम है। फेमस आम है, जो 2000 रुपए दर्जन के हिसाब से। तो ये यहाँ भी सरवाइव कर जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। हम लोग हमेशा खेती बाड़ी और सब्जियों का वीडियोस लाया करते हैं, लेकिन आज कुछ हम खास वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। अब खास में ये आम क्या खास है इसके बारे में आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि हम बहुत एक खास आम के बारे में आज वीडियो करने वाले हैं। ये कोई साधारण आम नहीं है और कहाँ से आया, कैसे इसकी पहचान हुई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आम कहाँ सेल हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, कैसे ये इंडिया में आया उसके बारे में बात करेंगे। सिंपल एक 10 पौधे आप लगा लेते हैं ना, तो जो साल भर की कमाई होती है वो 10 पौधे से निकाल सकते हैं, लेकिन इसका मार्केट जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बात करेंगे मैंगो के बारे में, मियाजाकी आम, जो आप गूगल में या न्यूज़पेपर वगैरह में या यूट्यूब पे देख सकते हैं कि ये आम वाकई में बहुत महंगा है। क्यों इतना महंगा है, क्यों इसकी हाइक बनी हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ में जो एक्सपर्ट हैं वो जुड़ेंगे और उनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या मामला है इस आम को लेकर के, इतनी चर्चाएँ क्यों हैं। तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। सर कुछ दिनों से चर्चा में है जो आम अब आम नहीं रहा, एकदम बिल्कुल खास हो चुका है। तो हम लोग इसी सिलसिले में आपसे मिलना चाहे और जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या बात है कि हम लोग तो अभी तक 100 रुपये 200 रुपये तक का ही आम देखे थे, अचानक लाख रुपए वाला आम हमको देखने का सौभाग्य मिला। तो आपको ये सब जानकारी कहाँ से मिली वो एक बार हमें बताएंगे। देखिए, इनिशियली तो आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे जो है ये देसी वेराइटियाँ जो जिनके पेड़ बड़े हैं, ये अपने बगीचे में लगाया था और इनको अपने बगीचे में शामिल किया था। जो कोई किसान है उसका अपना सपना होता है कि उसके कुछ अपने आम के पेड़ हो, एक आध गाय हो, बिल्कुल है ना। हाँ। तो उसी तरीके से मेरा भी सपना था कि आम का मेरा अपना बगीचा हो। तो मैं इनिशियली करीब 20 वेराइटी अपने देसी आम के लगाया अपने बाग में। बिल्कुल। फिर थोड़ा आम पे थोड़ा अध्ययन किया तो और ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि आम जो है ट्रॉपिकल पौधा है, जो गर्मी के सीजन में फल देने वाला एक वृक्ष है जी। तो मेरा ध्यान विदेशी आमों, अच्छे आमों पे गया और इस तरह मैं करीब 17 से 18 विदेशी आम लेकर के आया जी। लगभग कौन कौन से देश के होंगे कुछ अगर? उसमें फिलीपींस, थाईलैंड, अच्छा, इंडोनेशिया, यूएसए, एक आधा आम ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके के सभी देशों का आम में जो अच्छे आम है वो लगाया और जापान का मियाजाकी लगाया। हाँ, हम लोग वो आगे देखेंगे। वो सरप्राइज़ है अभी। मुझे ये बताइए कि अचानक से आप इससे पहले एक सर्विस में रहे, आपका रुचि खेती में कैसे आ गया, अगर इसको देखा जाए तो वन में या जो गार्डनिंग आप कर रहे हैं इसमें कैसे आया? देखिए, इसके लिए 2-3 कारण था। एक तो मैं अपने सेवा काल के में बाई प्रोफेशन में माइनिंग इंजीनियर हूँ जी, और ज़िंदगी भर जो है मिनरल या कोयला निकालने के लिए, देश का ऊर्जा का चक्का चलाने के लिए पेड़ों को काटने का काम करता था। तो कहीं कहीं ये चीज़ मन को चुभता था कि मैं पेड़ों को काटता हूँ, कभी कुछ लगाऊं, मैं लगाने में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। तो जरूर हम सरकारी रूप से तो लगाते रहे, जो नियम और जो पद्धतियाँ या जो सिस्टम का पार्ट था उसको तो मैं करता ही था। मैंने क्या दिया, मेरा पर्सनल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो ये बात भी मेरे दिमाग को कितने पेड़ आपने इकट्ठे कर लिए अभी तक? अगर हम पूरे फसल में देखें, आम, बीही, नींबू, जो भी आपने लगाया, इस तरीके से अगर कहेंगे तो मैं करीब 2500 अपने ऑर्चर्ड में विभिन्न किस्म के आम लगाया हूँ। ये खुद में एक अचीवमेंट है, लोग आसानी से कर नहीं पाते अपने जीवन काल में। सभी समझते हैं कि हम किसी तरह रिटायर हो जाएं, अच्छे खासे पैसे मिल जाए, फिक्स करें, उसके पैसे को कमाएं, उसके पैसे से हम ज़िंदगी को एंजॉय करें, लेकिन आपने कुछ अलग सोचा। अब आप थोड़ा सा अपना परिचय मुझे दे देंगे? जी, मैं आरपी गुप्ता जी, कोल इंडिया से रिटायर्ड जनरल मैनेजर हूँ जी, और 2019 में मैं अपने सेवा काल से सेवानिवृत्त हुआ था। 2019 के में आप रिटायर हुए जी, और उसके बाद से आपने इस फील्ड में या वहाँ नहीं, मैं अपना पोस्ट रिटायरमेंट 2015 से ही प्लान करना चालू कर दिया था। अच्छा, कि मुझे अपना ज़िंदगी कैसे जीना है पोस्ट रिटायरमेंट। नॉर्मली अगर आप अपने सेवा काल में काफ़ी व्यस्त रहते हैं तो काफ़ी खालीपन होता है, तो बहुत लोग उस खालीपन
को ना फेस करना पड़े, उसके लिए अन्य जगहों पे प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियां ले लेते हैं जी। पर मुझे ये कुछ थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि प्राइवेट में कहीं नौकरी करने का मतलब है कि उनको या उनके एजेंसियों को हम अपने पोजीशंस के चलते कंट्रोल करते रहते हैं और फिर उन्हीं को जाकर के धोती वाले पजामे वाले को हम सर बोले और उनका माथा धो करके उनका आज्ञा पालन करिए। पता नहीं मुझे कुछ ये आपको समझ में नहीं आया कि नागवार रहा आपके लिए। तो आपने अपना पेशा थोड़ा सा चेंज किया? जी, मैं पेशा थोड़ा नहीं, मैं पूरा ईस्ट टू वेस्ट पूरा चेंज किया और ये बिलीव करता है जीवन भर कि जो भी किया जाए बहुत ही उम्दा तरीके से और अपने जिम्मेदारियों का, कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाए, जो बेस्ट हो, अपना आप जो बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो किया जाए जी। इससे इसी में मैं फिर खेती में आया जी और कुछ मेरी अपनी आध्यात्मिक यात्रा भी साथ साथ चलते रहती है, तो प्रकृति के बीच में मैं अपना वो ठीक अच्छे तरीके से कर पाता हूँ। ये तो बहुत आपने जो बताया ये सभी को सीखने लायक चीज़ें हैं। अगर जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं कैमरे में, उनको ये चाहिए कि इनसे सीख लेनी चाहिए। मैं थोड़ा सा अगर आपसे इस लाइन से हट के बात करूँ कि इससे आपकी कोई ऐसी अर्निंग हो रही है, कोई कमाई का जरिया भी बनता जा रहा है? जी, तो एक बार वो डिस्क्राइब कीजिएगा। अभी मैं कॉमर्शियली 2 चीज़ का फार्मिंग करता हूँ मेरे ऑर्चर्ड में, जिसमें मैंने वियतनाम में जो बड़े साइज का बिही उगाया जाता है गुआवा जी, वो मेरे करीब 1,500 पौधे फलदार वृक्ष हैं। ये फल आ रहे हैं उसमें? हाँ, फल आ रहे हैं और जिनसे मैं 12 से 14 लाख पर एनम प्राप्त करता हूँ। और अभी मैंने फिर अपने फार्मिंग में ऐड किया हुआ है ड्रैगन फ्रूट, उनके भी अच्छे किस्म लगाए हुए हैं। वो इस साल तो नहीं, अगले साल से वो भी रिटर्न देने लगेंगे, करीब 6 लाख रुपया पर एकड़ जैसा बताया गया है। अब मैं अपना कितना कर पाता हूँ ये तो मेरी अपनी उपलब्धि होगी। आइडिया कहाँ से आता है आपको ये सब चीज़ें? आप कहीं मैं इसके लिए निश्चित आप जैसे उन्नतशील यूट्यूबर्स प्लस जो गूगल प्लस मैं अपनी जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ उसका बेहतरीन जानकारी प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर रहता हूँ। तो इसका बाजार आपको मिल जाता है आसपास में ही, या जैसे ड्रैगन फ्रूट है वो एक नया फल हो गया, अभी वो फैशनेबल फल हो गया जिसे लोग शादी वगैरह में खाने को पसंद करते हैं। अमरूद हो गया जो बड़े वाले साइज़ है आपके यहाँ से निकलते हैं 600, 700, 800 ग्राम वाले। तो इसका बाजार आसान है या फिर इसको भी आप बाहर कहीं भेजते हैं? नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ड्रैगन फ्रूट मतलब ये शौकिया तौर पर नहीं, ये जो है बहुत ही ये सुपर फूड के कैटेगरी में आता है। इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे विटामिन, जिसमें विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स माने बी ग्रुप के डिफरेंट विटामिन सभी पाए जाते हैं। तो और अभी इसका जो हमारे देश में इसका जो सप्लाई है वो वियतनाम और दूसरे देशों से होता है, ईस्टर्न कंट्रीज से जी, उससे पूरा किया जा रहा है और ये मार्केट में इसका अच्छा विक्रय मूल्य मिलता है। अगर रिटेल में अगर हम इसे हम जब खरीदने जाते हैं तभी 300 रुपये किलो ये मिलता है और होलसेल में अभी ये 200 रुपये किलो में बिक रहा है जी। मतलब इसका बाजार ईजी है, लोग कर सकते हैं इसको। ये सीजन से पहले ये भी रुकेगा? अभी खत्म हो जाएगा, अभी ये खत्म हो जाएगा। ये पकना चालू हो गया जैसे हम लोग पीला देख रहे हैं। तो कौन सी वैरायटी हुई बताएं एक बार फिर से? ये बॉम्बे ग्रीन वैरायटी। अच्छा, ये वहाँ का फेमस है? हाँ। अच्छा, अब नहीं ये ऑल इंडिया में कहीं पर भी होता है सर। जैसे हम लोग देख रहे हैं इसका डाल ये ऐसा झुका हुआ रहता है या फिर ये वजन से? वजन से, फल के वजन से जैसे ये वजन देख रहे हैं हम लोग, झुमकी की तरह फलता है एकदम। हाँ, इसका रेट वेट कुछ लगभग आइडिया हो, मतलब जो जैसे बिक जाए? थाईलैंड का ऑल टाइम मैंगो भस्तारा वैरायटी है। अच्छा, ये हमेशा अभी हम लोग आम देख भी रहे हैं और इधर फ्लावरिंग भी चालू है। जी जी, आम का छोटा साइज, बड़ा साइज, फूल अच्छा सभी। तो ये सरवाइव करता है इंडिया में भी? हाँ, और एकदम देख रहे हैं आप तो इसका। ये अभी पका नहीं है? अभी पका नहीं है, मतलब ये ऑफ सीजन ये चलते ही रहता है। पक भी चुका है अभी। अच्छा, अभी पक भी चुका है, कलियां भी आ रही हैं और आगे भी। कौन कौन सा वैरायटी आपके पास में? ऐसा बारामासी का करीब 3 वैरायटी है मेरे पास। हाँ। एक भस्तारा है, एक फिलीपींस का ऑल टाइम मैंगो है, अच्छा, और एक बांग्लादेश का बारी 8 मैंगो है। ओके, तो ये सारे आपको कैसे पता चलता है ये सरवाइव कर जाएगा इंडिया में या उसका कैसा? उसको बेसिकली आम जो है ट्रॉपिकल पौधा है जो गर्मी में फल देने वाला पौधा है। तो हमारे यहाँ जब ये गर्मी होता है तब ये फल आता है। आप देखते होंगे कि आम जो है नॉर्मली जी
गर्मी के सीजन में पाया जाता है। मतलब लगभग सभी आम सरवाइव कर जाते हैं। हाँ, सभी आम कुछ survive। खास वैरायटी हमें दिखाएंगे? हाँ, जो कुछ आम। से वहाँ इसका साइज भी अच्छा बड़ा साइज है। हाँ, ये 1100 ग्राम तक होता है। अच्छा, एक आम 1100 ग्राम के आसपास। ये देखिए, तो इसको पैकिंग करके रखने का कारण, कुछ आम पैक है कुछ नहीं है? दो कारण है। एक तो इसमें कोई फल छेदक कीड़ा जो है वो नहीं इसको अटैक कर पाता है। दूसरा, ये गाय हमारी छूटती हैं तो ये भी आम खाना पसंद करती है, तो ये भी मुंह नहीं लगाती हैं। अच्छा, ये सब रीजन है जिसके चलते इसमें हम लोग रस माधुरी। ये जो है रत्नागिरी या कोंकण का, हाँ, ये हापुस आम है, जो बहुत फेमस आम है। फेमस आम है, जो 2000 रुपए दर्जन के हिसाब से तो ये यहाँ भी सरवाइव कर जाता है? हाँ, बिल्कुल हम लोग अच्छे कई बार ना ट्रकों में वहाँ से आम सामान आता है तो उसमें हम लोग आम मंगाते हैं कि ये आम मिल जाए। आते आते ये गलने लगता है। अच्छा, तो ये वही आम है सेम जो अल्फांसो बोलते हैं। इसका ना बताते हैं कि सेंट पूरे कमरे में बहुत अच्छा खुशबूदार हो जाता है। बहुत ही सेंटेड आम है। ये सब आपने लगभग कितने साल का हो गया होगा ये पौधा? ये करीब 5 साल का। 5 साल का। ये बांग्लादेश का बागी एट मैंगो है। ये 12 टाइप का है। और इसमें जैसे अभी आम पकने वाले हैं और उधर में फूल कली सब मंजर भी आया हुआ है। हाँ, ऊपर आया हुआ है। इसका आम हम लोग अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक तक खाते हैं। ऑफ सीजन हो गया ये फिर तो? हाँ, ऑफ सीजन। अच्छा, लेकिन नवंबर के बाद सभी पेड़ जो है आम के वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ओके, मालूम था या रिसर्च किए आप? कहाँ से नहीं, ये हम लेकर के ही आए हैं, वेराइटी बोल करके ही लिए हैं। अच्छा, हाँ। तो ये सब इंडिया से लाए हैं या इम्पोर्ट? नहीं, ये इम्पोर्टर से लिए। एक नया मेहमान और कुछ देख रहे हैं, ये भी आम का पौधा है या? नहीं, ये कॉफी का पौधा है। कॉफी हमारा कंटेक्ट किया था कुछ अपने आध्यात्मिक, हाँ, उसमें ट्रिप में, तो वहाँ मिल रहा था तो इसको 4 पेड़ लाया था। एक पेड़ थोड़ा सूखा में लगाया, 2-4 दिन नहीं ध्यान दिया तो मर गया। और एक ये आम भी कुछ खास दिख रहा है। बनारसी लंगड़ा है। ये बहुत ही मीठा आम है। उत्तर प्रदेश का है। और जो है ये पकने पे भी हरा ही रहता है मोटा मोटी। अच्छा, अभी परिचय अगर आप दे दें। ये जो है हिमसागर आम है। हिमसागर, ये एक प्रचलित नाम है। कहाँ का वैरायटी होता है ये बंगाल का वैरायटी है। ये बिहार से शुरू होकर के एक और हम लोग राइट हैंड में देख रहे हैं 2 आम और। इसमें भी फूल आया हुआ है। ये है बागी 4। क्या नाम बताएं? बागी 4 बांग्लादेश का। अच्छा, और इसमें भी फूल आया हुआ है। ये भी ये नहीं, इसका फूल टिकेगा नहीं, आया जरूर है। अच्छा, गर्मी का सीजन है, उधर वो सीजन में फल नहीं आया होगा, इसलिए अभी इधर फूल आ गया है। अच्छा, और उसके बाद में एक और बड़ा आम देख रहे हैं हम लोग। उड़ीसा का रेयर वैरायटी है। बहुत कम पौधे बचे हैं इंडिया में। अच्छा, ये काटने का नहीं, ये मतलब ये इसमें इतने फाइबर है कि इसको काट नहीं सकते नॉर्मल। इसको नॉर्मल चाकू से, वो रेशा बहुत ज्यादा रहता है वो। इसमें ये चूसने का है। ये मैंने अभी इसका साइज, अभी गुठली इसका पूरा मैच्योर नहीं है। ओके, तो ये अभी पकने में तो बहुत समय लेगा? टाइम लेगा। हाँ, मतलब नवंबर नहीं, ये अभी नेक्स्ट मंथ तक, मतलब एक 30-35 दिन में साइज और बढ़ेगा या? हाँ, साइज थोड़ा और बढ़ेगा इसका। एक आम हम लोग ये देख रहे हैं पतले पतले, इसका भी परिचय हो जाए। ये फिलीपींस ऑल टाइम मैंगो है। ये भी देर तक पकता है। इसमें देखिए बहुत छोटे छोटे, इसमें भी जो है वो टिक जाएंगे छोटे वाले? हाँ, टिक जाएंगे। और ये जो बड़े हैं ये भी थोड़े दिन में पकेंगे। हम लोग एकदम छोटे छोटे भी देख रहे हैं इसमें, बिल्कुल यहाँ पे। तो ये भी आ जाएगा? हाँ, लेकिन पानी हो नहीं पाता ड्रिप से सफिशिएंट, जितना पानी चाहिए। हाँ, टाइम बहुत लग जाता है। ये कौन सा हुआ वैरायटी? अगर ये सफेदा वैरायटी है। हाँ, ये भी इंडिया का है? हाँ, ये इंडिया का है, आंध्र प्रदेश का वैरायटी है। अच्छा, बड़ा फल देखिए उधर है। हाँ, यहाँ भी काफी बड़े साइज में आ रखा है। ये आंध्रा का सफेदा जी। इसका क्या नाम बताएं? गुलाब खास। गुलाब खास, मतलब ये कलर इसका गुलाब जैसा होगा। खाक देखिए इसको थोड़ी। हाँ, ये भी पक गया है। चलो भाई, इसको काटिए, देखिए उसको बस पानी ना लगे मुंह जी। इसका कलर एक बार दिखा दो, मेरे व्यूवर्स देखेंगे। ये तमिलनाडु का फेमस आम है, कोकोनट मैंगो। हाँ, जो नारियल के सेंट वाला आम होता है। इसमें फ्रूट नहीं आया इस बार? नहीं आया तो टीका नहीं, पता नहीं। पाकिस्तान का सीडलेस आम सिंधु, इसमें सीड नहीं होगा? नहीं, वो अठन्नी टाइप का छिलका खाली रहता है। अच्छा, पतले सा एकदम बिल्कुल। तो उस पे भी फ्रूटिंग नहीं है इस साल? ये नया पौधा नहीं, अभी इसमें पकड़ेगा फल। अच्छा, अभी आना चालू हुआ है उसमें? लेकिन जल्दी भी हो जाता है। लेकिन अभी ये जो फूल आ रहा है हाँ, मतलब इसका बाजार इजी है। हाँ, लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब हम आगे आपसे बात करेंगे एक उस खास वैरायटी के बारे में जिसके लिए आप चर्चा में हैं पूरे देश की मीडिया में। आप 2 दिन से छाए हुए हैं उस आम के बारे में। तो हम एक बार
आपसे फिर से डिमांड करेंगे कि वो आम हम देख करके आपके साथ में एक बार उसके बारे में डिस्कस करें। जी। जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों के लिए खास चीज़ ये है कि ये आम है लगभग, सर आप ही बता दीजिए इसका जो प्राइस है। हाँ, ये मियाजाकी आम है, भारत में क्या पूरी दुनिया का सबसे महंगा आम। इसका जो सेंट है ना, वो अभी यहाँ से दूर से आ रहा है मुझे। तो क्या खास है इसमें? ये आम जो है अपने आप में अनूठा आम है, रेयर वैरायटी है। अच्छा, एग्जोटिक वैरायटी है। हाँ हाँ। इसका उत्पादन जापान के मियाजाकी या योकोहामा हाँ क्षेत्र में मियाजाकी जगह में किया जाता है, रेगुलेटेड तरीके से। जी। बहुत ही सुपरविजन, बहुत ही केयर से इसका उत्पादन लगभग प्राइसिंग की बात करें तो मैंने जो गूगल वगैरह में देखा है ना, इसका प्राइस तो करीब 2,70,000 रुपये, 2,40,000 रुपये, 2,50,000 रुपये। तो ये सही बात है? जी बिल्कुल, ये तो सही आप बोल रहे हैं। यूज़ कहाँ होता है ये जो है, ये चूँकि उम्दा किस्म का आम है, तो ये उपयोग भी उसी तरह के लोगों के बीच होता है, क्योंकि ये जनसाधारण के पहुंच से बाहर है थोड़ा। बिल्कुल। तो ये जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गिफ्ट लेन देन के लिए विशेषतः इसका जैसे कोई बड़े लोग हैं उनको अपने रिश्तेदारों में कुछ कहीं अगर देना लेना, तो दो आम 3 आम बस दे दिए तो ओके। तो वैसे ही डिमांड रहता है इसका विदेशों में, कॉर्पोरेट घरानों में? हाँ बिल्कुल। कि पहले बुकिंग हो जाती होगी कि? हाँ, पहले बुकिंग भी होती है, और इसका मंडी जो है वो कैलिफोर्निया में है। तो वहाँ पे इसका ऑप्शन होता है। अगर किसी को बेचना है तो वहाँ मंडी में भेजेगा, ऑप्शन होगा। इसकी 5 कैटेगरियाँ हैं, A++ या AA, B और C और फिर अनग्रेडेड। अच्छा, अनग्रेडेड। तो अगर इस तरीके से है। अगर जो इंडिया में आपने इसको ला करके आप इसको टेस्ट किया, मतलब सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस था कि इसमें? हाँ पक्का कॉन्फिडेंस था। ऐसा मुझे कोई जी वो नहीं था, कोई तो विचार नहीं था। आपने इसकी पढ़ाई कहाँ की, कैसे आप चीज़ों को सीखे? मैं इसका कोई फॉर्मल, मैंने कोई हॉर्टिकल्चर या इस तरह मैं कोई आम का विशेषज्ञ नहीं हूँ जी। पर जो आज गूगल और जो यूट्यूब जी में जो उपलब्ध जो जानकारी है वो बहुत सारा है, अपने आप में वो एनसाइक्लोपीडिया है। बिल्कुल। तो उसी से देख करके आपने ये ट्राई किया। अगर मैं आपसे बताऊं कि इसको अगर कॉमर्शियली करना चाहे कोई तो वो कर सकता है, या इसके लिए भी अलग से ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या आप कुछ? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं सोचता, लेकिन हाँ फिर भी अगर क्वालिटी मेंटेन करना है तो इसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ट्रेनिंग लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ये पूरा लाल होना चाहिए। ये A++ या A कैटेगरी का तो नहीं है, ये B कैटेगरी का आम है। चूंकि कलर में थोड़ा सा ये लेकिन खुशबू बिल्कुल आ रही है। मैं फील नहीं करा सकता मेरे व्यूवर्स को, बट इसका जो स्मेल है, सेंट है, परफ्यूम है, वो आ रहा है मुझे। मैं आपसे फिर से मिलूंगा जब आपका अमरूद रेडी हो जाएगा। मैं आपसे फिर ज्ञान की बातें जो हैं हमारे दर्शकों को, मेरे व्यूवर्स को मैं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे वीडियो में आए और आपने इतनी अच्छी चीज़ें जो संजो करके रखा हमारे ज़िले के लिए, आप बहुत गौरव की बात है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे व्यूवर्स को? अगर कोई खेती में आना चाहता है, फल फूल में, तो प्रॉफिटेबल है? पहले तो आपका स्वागत है कि आप मेरे इस उपलब्धि को कवर करने के लिए अपना वैल्यूएबल समय दिए। मैं इस अवसर पर लोगों को ये मैसेज दूंगा कि आज ज़मीन का जोत सभी का कम हो गया है। सारे लोग यत्र तत्र सरकारों को दोष देते हुए पाए जाते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया। आज अगर कृषि हमारे छत्तीसगढ़ में या किसी भी राज्य में संरक्षित है तो वो सरकार के समर्थन मूल्य के चलते। अगर कॉम्पिटिटिव प्राइस में अगर कोई प्रोडक्शन का बात अगर किसी चीज़ का अगर होता है तो वहाँ शायद हमारा कृषि पिछड़ जाता है। बिल्कुल। तो किसी भी चीज़ में अगर जब तक उसको ग्रीन हाउस में उगाया जाए या किसी को सपोर्ट करके जिंदा रखा जाए तो वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता जी। वो जल्दी ही अपना सांस छोड़ देगा। तो इसके लिए अभी बहुत ज़रूरत है हम लोगों को कि कुछ या तो सरकार की तरफ से भूमि सुधार हो, लेकिन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में ये संभव नहीं है कि सरकार इतना बड़ा कदम ले। माननीय प्रधानमंत्री कुछ दूसरे मंडियों में किसानों को माल अपना ले जाकर बेचने के लिए कुछ कानून लाए थे। किसानों के लिए पूरा भला ही काम कर रहे थे, पर जो व्यवसायी जो इसमें दलाल जो लगे हुए थे, वो देखिए उस कानून को पास नहीं होने दिया। कृषि कानून की बात करें जी, कृषि कानून पास नहीं हो सका, जबकि ये सभी सरकारों का मंशा था या बहुत लंबे समय से चिर प्रतीक्षित था कि ऐसा कुछ हो सकेगा। तो सभी जगह में अभी भी दलालों का पकड़ है कृषि व्यवसाय में। उनके चंगुल से जब कृषि बाहर आएगा
कृषि उत्पाद बाहर आएंगे, उनका जो मूल्यीकरण है वो बाहर आएगा, तभी कृषि का उन्नति हम लोग देख पाते हैं जी। तो अभी ज़रूरत है कि छोटे जोत वाले जो किसान हैं वो कोऑपरेटिव बना करके आपस में मिल करके एक कानून के द्वारा बढ़िया अच्छे से मिलजुल कर खेती करें, तभी हम लोग जो है अपने उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, ज्ञान का भंडार है आपके पास में। और आप अभी भी ये काम कर रहे हैं, ये हमारे सभी दर्शकों के लिए भी एक चैलेंज है जो हम लोग देख रहे हैं ना, कि हमेशा बहाना करते हैं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ज़मीन नहीं है। बहुत कम ज़मीन में बहुत अच्छी वैरायटी इन्होंने उगा करके दिखा दिया। और जो कहते हैं ना कि नहीं मेरे तो ज़मीन में पत्थर है, मेरी ज़मीन में ये है, कुछ भी नहीं है, ये सारे बहाने हैं, इन्होंने आज सिद्ध कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे फिर से मिलेंगे। जो भी दर्शक यहाँ तक देख लिए प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।